तो वैसे आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है धर्मांतर, इसमें कोई दो बात नहीं। तो दोनों ही तबके के लोग जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों का जो मंशा है वो साफ सुथरा नहीं है। धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं वो ईमानदार नहीं है। धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो अपने आप को सरना का हितैषी बता रहे हैं या फिर ईसाईयत का हितैषी बता रहे हैं, दोनों ईसाई और एक आपका हिंदूकरण वो है जो लगातार डिलिस्टिंग, इसी कार्य में डिलिस्टिंग की बात करता है। देखिए, आदिवासियों में हिंदूकरण भी हुआ है, इसमें आरएसएस की जो मानसिकता है वो काम करती है। तो ईसाईयत की ओर जो जा रहे हैं उनका अपना दलील है, लेकिन इसमें सच्चाई है। एक एंगल ये भी, हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि एक एंगल ये रहा है, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लगातार प्रयासरत है। चूँकि देखिए, वर्तमान समय तरीका लगा के लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो जो ये कर रहा है कि लोभ लालच ये है, इसमें कोई दो बात नहीं। ये लोभ लालच, अन्य तरह के पाखंड, अन्य तरह के कर्मकांड दे के, इसमें कोई दो बात नहीं कि हर कोई आदिवासियों को धर्मांतर हमने देखा है कि अच्छा खासा पॉपुलेशन में लोग कन्वर्ट हुए हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। तो ईसाई कन्वर्जन जो है वो सबको दिखाई देता है। यही तेजी के साथ हिंदूकरण आदिवासियों का हुआ। आदिवासियों को इसलिए किया जाता है उद्देश्य, चूँकि आदिवासी समुदाय जो रहा है वो जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे अभी काफ़ी पीछे है। जागरूकता कमी है, लोग जान नहीं पा रहे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी एक झारखंड में बड़ा मुद्दा कहें कि गरमाया हुआ है धर्मांतरण को लेकर के, सरना ईसाई को लेकर के। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी दिनेश मुंडा हैं, उनसे कि ये धर्मांतरण का जो लड़ाई है, खास करके झारखंड में देखा जाए तो एक तरफ ईसाई समाज है, दूसरी तरफ सरना समाज के लोग हैं। और जहाँ तक कहते हैं कि ईसाई वाले लोग कि हम भी आदिवासी हैं, हम लोग दोनों भाई भाई हैं, लेकिन अभी जो विवाद धर्मांतरण का लेकर के चला हुआ है वो बहुत ज़ोरों जोर से चला हुआ है। कल भी एक मामला है जो कहेंगे 23 तारीख का एक चंगाई सभा होगा, दूसरी तरफ से सरना के लोग कहें कि उनको विरोध भी कर रहे हैं। तो लगातार जो धर्मांतरण का जो एक हिस्सा कहानी है, कहीं ना कहीं झारखंड को एक नया मोड़ देने जा रहा है। तो हम वही पर दिनेश दास से बात करते हैं कि इसको धर्मांतरण खास करके कैसे देख रहे हैं। जोहार अवधेश जी। धर्मांतरण का जो ये लड़ाई है सरना वर्सेस ईसाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये धर्मांतरण जो है विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक बड़ी समस्या है। जो मूल आदिवासी हैं, जो ना ईसाईयत को अपनाए हैं, ना अपने आप में अन्य धर्म को अपने आप में आत्मसात किए हैं, तो वैसे आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है धर्मांतर, इसमें कोई दो बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब लोग अपने मूल आइडेंटिटी से दूर हो जाते हैं, जब लोग अपने मूल कल्चर से दूर हो जाते हैं, या फिर जो अपनी जो पुरखा का जो दिया हुआ है उन चीज़ों से जब दूर होते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ तो होता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और आपको पता है कि आज वर्तमान समय में अगर धर्मांतरण झारखंड में अगर किसी का सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो आदिवासी समुदाय का हुआ है। और आदिवासी समुदाय इस समस्या को आज बहुत दिल से, बहुत बारीकी से इसको झेल रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन समझना ये होगा कि क्या धर्मांतरण का जो एंगल आज फिट किया जा रहा है, जो भी लोग इसको फिट कर रहे हैं, चाहे वो सरना ईसाई का रूप दे रहे हैं, तो दोनों ही तबके के लोग जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों का जो मंशा है वो साफ़ सुथरा नहीं है, दोनों का जो उद्देश्य वो साफ़ सुथरा नहीं है। अगर कोई भी आदमी धर्मांतरण को लेके ईमानदारी से काम करता तो मुझे लगता है कि इतनी समस्याएं क्रिएट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जो भी लोग धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं वो ईमानदार नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लगातार, मैंने जब से होश संभाला है तब से इस लड़ाई को देखा है, आपसी लड़ाई को देखा है, आपसी जो अंतर्विरोध रहा है इसको मैंने देखा है, और ज़मीनी हकीकत को भी मैंने देखा है कि कितना जो आदिवासी समुदाय है, मूल समुदाय, उसको कितना इसका दंश झेलना पड़ा है। तो ये
जो दो धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो अपने आप को सरना का हितैषी बता रहे हैं या फिर ईसाईयत का हितैषी बता रहे हैं, दोनों ईमानदार नहीं हैं। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर धर्मांतरण को बहुत बारीकी से स्टडी किया जाए, धर्मांतरण को बहुत डीपली अगर हम लोग देखते हैं, तो आदिवासी समुदाय किसी एक धर्म पे कन्वर्ट नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पे धर्मांतरण अगर देखा जाए आदिवासी समुदाय का, तो दो संप्रदाय में ज़्यादा हुआ है। एक आपका ईसाई और एक आपका हिंदूकरण। लेकिन झारखंड में ज़्यादातर क्या देखा जाता है ना कि जो ईसाईयत की ओर जो आदिवासी गए, मतलब जो जिनका कन्वर्जन ईसाईयत में हुआ है, उसको ये धर्मांतरण के रूप में देखते हैं। जबकि जो आदिवासी हिंदुत्व की ओर गए हैं या हिंदूकरण जिनका किया गया है या फिर अन्य धर्म में जो गए हैं, उनकी यहाँ पे बात नहीं होती है। तो एक पक्ष जो है, जो लगातार डिलिस्टिंग, इसी के बारे में डिलिस्टिंग की बात करता है, तो वो कभी इस बात को आगे मुखर होकर नहीं रखता है कि ठीक है, आदिवासियों में हिंदूकरण भी हुआ है, वहाँ भी तो कन्वर्जन है। तो इसलिए ये पक्ष जो है ईमानदार नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा बयानबाजी करते हैं, एक तरफा किसी विशेष आदिवासी समुदाय को रडार में लेते हैं, टारगेट में लेते हैं और उनके खिलाफ कैंपेनिंग करते हैं। और ऐसा स्पष्ट रूप से आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें आरएसएस की जो मानसिकता है वो काम करती है। आरएसएस का जो विचारधारा आइडियोलॉजी रहा है, वो इन गुट में काम कर रहा है, जो केवल सिर्फ ईसाई कन्वर्जन का बात करते हैं और हिंदूकरण जो हुआ है आदिवासियों की, इसकी बात नहीं करते हैं। इसलिए ईमानदार नहीं। मेरा कहना मतलब है कि जो भी है, अगर आप धर्मांतरण की बात करते हैं तो आप निष्पक्ष होके बातों को रखिए कि ठीक है, आदिवासी का धर्मांतरण ईसाई में भी नहीं होना चाहिए और आदिवासी का धर्मांतरण अन्य धर्मों में भी, विशेषकर हिंदू धर्म के में भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे किस तरह से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। एक तो जो ईसाईयत की ओर जो जा रहे हैं, उनका अपना दलील है कि हमने स्कूल खोला, हमने बड़े बड़े शिक्षा संस्थान खोले, हमने आदिवासियों को अच्छा मेडिकल सुविधा दिया, हमने आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर ले जाने का प्रयास किया और उसी दरमियान क्या लोग को अच्छा लगा तो भाई लोग जुड़े। इनका ये अपना दलील है, जो ईसाई समुदाय से बिलोंग करते हैं और कुछ हद तक सही भी है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि जिस हद तक उन्होंने शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, या फिर बीहड़ जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के लिए या फिर जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए जो उनका काम किया है, ये योगदान को मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन दूसरा पक्ष जो सरना वाले हैं, वो तो कह रहे हैं कि लोग लालच दे करके इन लोग हाँ, नहीं, ये भी कहीं ना कहीं ये 100% रहे ना रहे, लेकिन इसमें सच्चाई है। एक एंगल ये भी, हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि एक एंगल ये रहा है, अतीत में भले ना हो, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि तमाम जो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं वो लगातार प्रयासरत है। चूँकि देखिए वर्तमान समय में क्या है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग शिक्षा से जुड़ रहे हैं, तो लोगों को अब समझ में आने लगा कि हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, हमारी अपनी भाषा क्या है, हमारा अपना संस्कृति क्या है और मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। तो अब लोग धीरे धीरे क्या है कि धर्मांतरण को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो अब लोगों का धर्मांतरण करना बहुत टफ हो जा रहा है। तो इसमें सिर्फ ईसाई धर्म वाले भी नहीं, हिंदू धर्म के लोग भी लगातार अलग अलग तिकड़म लगा के, तरीका लगा के लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो जो ये कर रहा है कि ना लोभ लालच, ये है, इसमें कोई दो बात नहीं है, ये हम लोग भी जानते हैं और हर धर्म के लोग कर रहे हैं धर्मांतरण के लिए। कुछ लोग फ्रंट में आके कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऑफ कैमरा कर रहे हैं, या फ्रंट में नहीं आके कर रहे हैं, पर्दे के पीछे कर रहे हैं। तो धर्मांतरण तो है, इसमें कोई दो बात नहीं। अब रहा बात कि मैंने जैसे कहा कि ये गुट वाले जो ईमानदार नहीं है, तो दूसरा गुट जो मैंने ईसाई गुट जो है, जो ईसाईयत क्या बात करते हैं और उनके जो पैरोकार करते हैं, वो भी ईमानदार नहीं नज़र आते हैं। इसलिए कि आप सच्चाई को आप एक तरफा रखते हैं। जैसे अभी हमने बात किया कि लोभ देके, लालच देके, ये ज़मीनी हकीकत है, ये ज़मीनी हकीकत है। मैं बहुत करीब से इस चीज़ को जानता हूँ, देखा हूँ। लेकिन अगर अतीत में जाए तो वो एक धर्मांतरण रहा है, लेकिन उसके पीछे अच्छे कार्य भी थे, अच्छे मंशा भी था और उसका रिजल्ट हमने देखा है। आज आदिवासी समुदाय अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे है, तो कहीं ना कहीं ईसाई समुदाय का रोल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में ये लोभ, लालच
अन्य तरह के पाखंड, अन्य तरह के कर्मकांड दे के, इसमें कोई दो बात नहीं कि हर कोई आदिवासियों को धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु कोई बात नहीं है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों या अन्य संप्रदाय के द्वारा लगातार आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ईसाई जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, दिख जाता है। क्यों? चूँकि वो आंकड़ा इस तरह से है कि भाई उरांव समुदाय का एक डेटा था, वर्तमान समय में इतने उरांव समुदाय कन्वर्ट हो गए हैं। मुंडा समुदाय जो खूंटी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, हमने देखा है कि अच्छा खासा पॉपुलेशन में लोग कन्वर्ट हुए हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। तो ईसाई कन्वर्जन जो है वो सबको दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, लेकिन हिंदूकरण जो आदिवासियों का हुआ है ये लोगों को नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग को ये भी समझना होगा कि जिन क्षेत्रों में हिंदुत्व का बोलबाला है वहाँ आदिवासियों का हिंदूकरण भी हुआ है। दो तरह से लोगों का कन्वर्जन हो रहा है देश जी। एक जो अप्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोभ लालच दे के, और वो क्या हो रहे हैं कि एकदम आपको ज़मीनी स्तर से आपको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ज़मीनी स्तर से मतलब कि जो ईसाई कन्वर्जन जो चल रहा है उसमें अगर आप जाइएगा तो देखिएगा कि वो आपको दिख जाएगा स्पष्ट रूप से कि हाँ कल तक ये सरना था, मूल आदिवासी था, आज ये ईसाई हो गया, वो दिख जाता है। लेकिन हिंदूकरण जो हो रहा है वो आपको दिखेगा नहीं, जबकि उससे कहीं तेज़ी के साथ हिंदूकरण आदिवासियों का हुआ है। मैं इसका खुद एक जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं शुरू से ही देखते आया हूँ। जब से मैंने होश संभाला है हिंदूकरण को, मैंने देखा है कि किस तरह से आदिवासी समुदाय हिंदुत्व के रंगों में रंगा है, उनका हिंदूकरण किया गया है। आप अगर सही मायने में देखा जाए हिंदूकरण को देखना है तो आप पेपर पे आइए, आपका सरकार का जो कार्यशैली है उस पे आइए। अब तमाम जगहों पे आप देखिएगा कि आदिवासियों को मजबूर किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है कि आप अपना जो धर्म है वो हिंदू लिखिए। तो इस कन्वर्जन का कोई बात नहीं करेगा। अभी धर्म कॉलम का जो बात है वहाँ पे हमारे लिए कोई कॉलम नहीं रखा जा रहा है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। तो वो भी एक कन्वर्जन का ही एक रूप है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि अगर हमें सरकारी दस्तावेज़ों पे कहीं अपनी मूल आइडेंटिटी अगर हमको कहीं लिखना रहेगा कि नहीं हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग आदि धर्म वाले हैं, तो वो चीज़ का कहीं विकल्प नहीं है। आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाइए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन है ही नहीं कि आप अपना मेंशन कर पाएँ कि आप सरना है या फिर प्रकृति पूजक है। आपको व्यवस्थापूर्ण जिन क्षेत्रों में हिंदूकरण हुआ है वहाँ पे व्यवस्थापूर्ण लोग अपने आप को हिंदू लिख रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र में बहुत सारा वैकेंसियाँ आती है, वहाँ पर भी आप देखिएगा कि आपको ऑप्शन आता ही नहीं है। आजकल तो अदर का ऑप्शन भी जो है, जैसे जैक का भी मामला हमने देखा था, वहाँ से भी हटा दिया गया है। धर्म अभी जो जनगणना होगी उसमें भी जो हमारा अलग से एक कॉलम था कि अदर्स में हम लोग कर सकते थे, अन्य लिख सकते थे, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये भी एक कन्वर्जन ही है ये कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है कि आप अपना आइडेंटिटी हिंदू के रूप में दिखाइए, अपना जो जनगणना है, अपना जो काउंटिंग है आप हिंदू के रूप में कीजिए। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन आज इस दंश को झेल रहा है कि वो हिंदू कैटेगरी में गिना जा रहा है, हिंदुत्व के श्रेणी में माना जा रहा है। तो दोनों तरह का कन्वर्जन है। तो एक कन्वर्जन का पुरजोर तरीके से यह बात होती है, चाहे वो जनजातीय सुरक्षा मंच वाले हो, चाहे डिलिस्टिंग वाले लोग हो, वो इस चीज़ का बात जिक्र नहीं करते हैं कि ठीक है जो धर्मांतरण का मतलब क्या है कि जो आपका एक्चुअल धर्म है उससे आप अलग धर्म जब आप उसको मानते हैं तो वहाँ एक तरफ से उसको हम लोग धर्मांतरण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हम लोग का देखिए, अगर जो मूल आदिवासी है या वर्तमान समय में जो हम लोग बोलते हैं कि सरना आदिवासी है, ये तो ना तो ईसाई हैं और ना ही ये हिंदू है, ना ही मुस्लिम है। इनका अलग आइडेंटिटी रहा है शुरू से और इनको धर्म का चोला पहनाया गया है। हमारा धर्म से कोई सरोकार नहीं है। अगर देखा जाए तो हम लोग पूर्वधर्मी कहते हैं। जब हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में देवी देवताओं का कंसेप्ट नहीं आया था, आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट नहीं आया था, जब इहलोक परलोक का कंसेप्ट नहीं आया था, उससे पहले से आदिवासियों की अपनी अलग आइडेंटिटी रही है।
उसको धर्म के रूप में आप नहीं देख सकते थे, उसको आप एक जीवन शैली जो थी कि आदिवासियों की जीवन शैली क्या रहा होगा, क्या है, तो अलग आइडेंटिटी के रूप में हम लोग जाने जाते थे। किसी धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि लगातार आदिवासियों को धर्म का चोला पहनाया जा रहा है। अभी मैं लगातार देख रहा था कि अफ्रीका में एक ट्राइब्स है, हजारवे ट्राइब्स। अब लगातार मैं देख रहा था तो वहाँ पर भी धर्मांतरण है। बहुत सारे सरकार के न्यूज़ चैनल वाले बोलिए, चाहे हिंदू विचारधारा से प्रेरित लोग जा रहे हैं और उस ट्राइब के लोगों को जय श्री राम बुलवा रहे हैं, उस ट्राइब के लोगों को हिंदू देवी देवताओं का नारा लगवा रहे हैं। तो वहाँ तक ये मामला चल गया। सोचिए, तो हजारवे ट्राइब अभी भी जाइएगा तो देखिए आज वो जो आदिवासी समुदाय है विशुद्ध रूप से आज भी वो हंटरिंग करके, शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। वहाँ पे किसी भी तरह का देवी देवता का, किसी भी तरह का धर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो धर्मांतरण इस लेवल पे है कि लोग इतना विदेशों में हो रहा है, हर जगह पे ये विश्व के हर जगह पे ये चल रहा है। सिर्फ आदिवासियों को ही किया जा रहा है। हाँ, और आदिवासियों को इसलिए किया जाता है उधर से क्योंकि आदिवासी समुदाय जो रहा है वो जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे अभी काफ़ी पीछे है। जागरूकता कमी है, लोग जान नहीं पा रहे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है। तो ये सब रीजन रहा है कि इस तरह का लोग शिकार हो जा रहे हैं। और मैंने इसलिए भी कहा कि ईमानदार नहीं है। अगर ईसाई समुदाय सही में आदिवासी समुदाय की भलाई करना चाहती है तो उसके लिए धर्मांतरण करने की क्या आवश्यकता है। और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो देखा जाए तो ईसाई कंट्री ही माने जाते हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। तो जो धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं वहाँ पे वो अब खेल नहीं खेलेंगे, इसलिए कि वहाँ पे लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। अब उनको वहाँ आदिवासियों के विकास से कोई मतलब नहीं है। मैं आदिवासी समुदाय का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो धर्मांतरण का जो गलत खेल खेल रहे हैं, जो लोगों को बरगला के, फुसला के, लोभ लालच में या किसी अन्य तिकड़मबाजी लगा के अगर धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। हाँ, भारत के संविधान में सबको धार्मिक अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी धर्म को मानिए, आपको कोई किसी को रोक नहीं सकता है, टोक नहीं सकता है। तो ये स्वेच्छा से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये मेरा निजी मामला हो जाता है, निजी धार्मिक मामला हो जाता है। लेकिन किसी को चाहे ईसाई के द्वारा, चाहे हिंदू संप्रदाय के द्वारा लोभ लालच या फिर किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसको बहका के, फुसला के अगर कोई धर्मांतरित करता है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक हम देख रहे थे रैली में एक बैनर में लिखा हुआ था कि ईसाई आदिवासी नहीं है। आप ये चीज़ को मानते हैं? देखिए, एक चीज़ यहाँ समझना होगा कि ईसाई आदिवासी नहीं हैं, ये तो हमेशा सवाल आते रहता है। लेकिन आपको समझना होगा कि आदिवासी का परिभाषा क्या है। आदिवासी का परिभाषा क्या है? तो आदिवासी का परिभाषा में अगर आप जाइएगा तो एक रेस का मामला आता है इसमें कि जो जिस रेस से है वो उसी रेस से जाना जाएगा। ईसाई समुदाय और भारत के संविधान में भी ये प्रावधान है कि आदिवासी समुदाय अगर कोई अन्य धर्म को मानता है तो उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो बरकरार रहेगी, उसका जाति जो वो नहीं बदलेगा। तो संवैधानिक तरीके से बात करें तो वो आदिवासी है, इसमें कोई दो बात नहीं है, क्योंकि बाय रेस है वो। जैसे मान लीजिए कि मैं मुंडा समुदाय से हूँ, मेरा रेस तो भाई प्रोटोस्टोलाइड है, अगन्य फैमिली से मैं आता हूँ, तो आने वाला पीढ़ी भी मेरा उसी रेस से आएगा। तो इस हिसाब से वो आदिवासी है और संविधान में भी इस चीज़ को स्वीकारा है। तो संवैधानिक तौर से बात करें तो ईसाई समुदाय भी है, वो आदिवासी ही है। लेकिन अगर आप व्यवहारिक पक्ष देखें तो व्यवहारिक पक्ष में थोड़ा सा यहाँ पे हम अगर बात करें तो व्यवहारिक पक्ष में थोड़ा सा उलझोल नज़र आता है, क्योंकि आदिवासी की पहचान अपनी अलग आइडेंटिटी से रही है। तो अगर आप अन्य धर्मों में जाके अपना मेन आइडेंटिटी को आप अगर खो देते हैं, त्याग देते हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासी आइडेंटिटी धूमिल होता है। और इसी को आधार बना के लोग बोलते हैं कि ईसाई समुदाय क्या है कि जो अपनी चीज़ों को है वो छोड़ चुका है, अपनी चीज़ों को नहीं मानता है। तो जब अपनी चीज़ों को नहीं मानता है, अपनी अलग पहचान को बरकरार नहीं रखता है, तो वो कहीं ना कहीं आदिवासी की जो पैरामीटर्स हैं उससे वो दूर हो जा रहा है। तो आदिवासी कहलाने का कोई हक नहीं है। तो केवल ईसाईयत में भी नहीं है, वो तो हिंदू में भी है। बहुत सारे आदिवासी लोग हिंदूकरण के रंग में रंगे हुए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें भी आदिवासी नहीं माना जाना चाहिए। तो संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो ईसाई समुदाय जो है
वो माने जो आदिवासी हिंदू में रंग गए हैं उनको भी आदिवासी नहीं मानना चाहिए, यही कहना है। बेशक जब आप उनको कर रहे हैं कि भाई आप ईसाई को अपना लिए हैं तो आप आदिवासी नहीं है, तो भाई जो हिंदू में रंगा है तो वो किस आधार पे आदिवासी रहा है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है उदय जी, इसको हम लोग को समझना चाहिए कि संविधान में मैंने जहाँ तक देखा है कि कहीं भी आदिवासी शब्द की व्याख्या नहीं किया गया है। ज़्यादातर हमें जनजाति के रूप में ही देखा गया है। और जनजाति का जो कंसेप्ट आया है वो सीधा सीधी बात है कि एक ऐसा तबका जो मुख्य धारा से बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ापन है उनके जीवन में, तो वैसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के लिए ये जनजाति का कंसेप्ट लाया गया था। और उसी के तहत हम लोग अगर देखते हैं तो ईसाई समुदाय जो होता है वो जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जिसको लोग आदिवासी है नहीं है इस तरह का लेप लगा के बात को रखते हैं। आप सुन रहे थे दिनेश मुंडा की बात। हम लोग जो झारखंड में धर्मांतरण का जो कहें कि एक लड़ाई है सरना वर्सेस ईसाई का, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से कहे कि दोनों ईसाई धर्म के जो ठेकेदार हैं और इधर सरना धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, दोनों के नियत ठीक नहीं है। ये स्पष्ट ही कर रहे हैं कि दोनों कहीं ना कहीं जो है आदिवासियों के भलाई के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये कहे कि जो इधर हिंदू में आदिवासी जो रंग गए हैं उसका बात लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो सरना या आदिवासी जो हैं वो अगर क्रिश्चियन में चल गए हैं तो लगातार उनको विरोध होता है, उनको लोग बात करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो भी लोग कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ आदिवासियों के भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरी कह रहे हैं कि अगर जो ईसाई हो गए हैं उनको आदिवासी नहीं मानते हैं तो जो हिंदू में रंग गए हैं उनको भी आदिवासी नहीं माना जाना चाहिए। तो जिस तरह से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की, आप भी सुने। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।